दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च पर आज दोस्तों कक्षा 10वीं का प्रश्नावली न्यू एनसीईआरटी बुक का जो छात्र न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहा है यह क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 के 2 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन में नजर आएंगे। और जो छात्र पुराना एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहा है यह क्वेश्चन प्रश्नावली 3.4 के 2 नंबर क्वेश्चन का रोमन नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन में नजर आएंगे। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खांचजी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। कहने का मतलब मीना एक खांचजी बैंक गई और 50 और 100 के नोटों प्राप्त करने के लिए वह कुल नोट 25 नोट प्राप्त किए हैं। 50 और 100 के नोट कितने नोट प्राप्त किए हैं वह हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको सिंपल इस प्रकार से मान लेना है कि माना कि 50 के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या मालूम नहीं है तो हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ठीक। तथा 100 के नोटों की संख्या 100 के नोटों की संख्या बराबर y, ठीक ना। तो हमको 50 और 100 के नोट हम x और y के रूप में मान लिए। एक बार फिर क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। जरा गौर कीजिएगा, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खांचजी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो जरा गौर कीजिएगा, 50 के नोटों की संख्या हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो हम उस प्रकार से हम मान लेंगे यहाँ 50x, ठीक। उसके बाद प्लस तथा क्या बोला, 100 के नोट देने के लिए कहा। तो 100 नोट क्या माने हम y मान लिए हैं। तो 50x प्लस 100y, ठीक। और कितना निकाला हूँ 2000, तो हम इसमें 2000 ऐड कर देंगे। अब यहाँ जरा गौर कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ 50 है और 100 है, मतलब कॉमन लिया जा सकता है, इसमें काट भी जाएगा। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 50 को ले लिए कॉमन। तो अब क्या बचता है दोस्तों, x प्लस 2y, यानी कि 50 दूना 100, इसीलिए हमेशा कॉमन गुना में ले जाता है, तो 2y बचता है, ठीक। बराबर यहाँ बचता है 2000 बचता है। तो आपको सिंपली करना है x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टा 50 को इसको इस पर भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा। तो यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि ये लास्ट में 0 है, इस 0 को और इस 0 को हम काट दिए, ऊपर नीचे काट दिए। अब यहाँ कीजिएगा गौर कीजिएगा दोस्तों कि 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और एक तो 0 बच गया है, इसको जब ऊपर चढ़ा देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 40 पंचे 200 निकल जाता है, ठीक। तो हम इस प्रकार से काट सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस 2y बराबर 40, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं दूसरी स्थिति में। तो यह क्वेश्चन पहली या दूसरी में कर सकते हैं, तो हम इस पहली स्थिति नहीं लिखे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं दूसरी स्थिति में, ठीक। तो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 और 100 मिला के 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो
हम यहाँ लिख सकते हैं 50 सॉरी यहाँ 50 के नोटों को x माने हैं और 100 के नोटों को y माने हैं। तो x और y यानी कि दोनों मिला के 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो इस पर लिख सकते हैं x प्लस y बराबर कितना प्राप्त किया है वो 25। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या हो रहा है दोस्तों कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 पे उतार लेंगे। यहाँ समीकरण 1 पे उतार लेंगे x प्लस 2y बराबर 40, इस समीकरण 1 हो गया है। और समीकरण 2 उतार लेंगे x प्लस y बराबर 25, मेरा समीकरण 2 हो गया। कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए यहाँ और चाहिए मेरा विलोपन विधि क्या कह रहा कि साइन अगर हम यहाँ और कीजिएगा कि किसी एक का मान सेम होना चाहिए। विलोपन विधि हो रहा है किसी एक का मान सेम होना चाहिए। तो मेरा x और x सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो हम उसको गुना करके सेम कराते। ठीक है, तो सेम है तो इसकी एक का मान काट देंगे। तो इसका प्लस प्लस तो नहीं कटेगा, इसका हम माइनस में चेंज कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं घटाने पर। ठीक, तो हम घटाने पर लिख दिए। अब आपको चेंज कर देना है कि जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस उसको माइनस कर देंगे। अगर यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ पर हम प्लस करते हैं। ठीक, तो ये मेरा प्लस और माइनस में खलास खत्म हो गया है। और 2y से जब एक y को घटा देंगे तो सिर्फ एक ठो y बचता है। y बराबर जब 40 से 25 घटा देंगे तो कितना बचता है 15 बचता है। तो y का मान निकल गया, y बराबर 15 निकल गया दोस्तों। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण एक में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जरा 1 में समीकरण कहाँ पे, तो x प्लस 2y बराबर 40, ये हमारा समीकरण 1। तो फिर उसको उतार लेंगे x प्लस 2y बराबर 40। ठीक, तो y का वैल्यू जहाँ हो मान पुट कर देंगे दोस्तों। x प्लस 2 गुना 15 यानी कि y का वैल्यू 15 डाल देंगे बराबर 40। तो 40 डाल देंगे। x प्लस 15 दूना 30 बराबर 40। तो x बराबर 40, तब इसको इस पे तो माइनस हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू निकल गया आपका 10। तो x बराबर 10 निकालने के बाद दोस्तों अब यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से। हम यहाँ खींच देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि अतः 50 रुपया। ठीक, 50 रुपया के नोटों की संख्या x बराबर x तो कितना निकला है 10। ठीक, और 100 नोटों की संख्या 100 के नोटों की संख्या y बराबर कितना निकला 15। तो आपका यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। यानी कि 100 की नोट संख्या 10 और 50 की नोट संख्या 10 और 100 की नोट संख्या 15। आपका आंसर यही कंप्लीट हो गया। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, तो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक।